Hello students of Standard 6. Good morning. Hope you all are well and taking good care of yourself. In previous classes, already we have read chapter 1st, Civics Part 1 and Part 2. Now we read chapter 1st, Civics Part 3. बारे में बहुत कुछ पढ़ा था हमने। ग्राम पंचायत, कंपोजिशंस, उसके कंपलसरी वॉलंटरी फंक्शंस, सोर्सेस ऑफ इनकम, न्याय पंचायत। हमने एक टॉपिक के बारे में पढ़ा था अपने सेकेंड क्लास में, द ब्लॉक लेवल, जिसमें हमने उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था। अब स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक टेन्योर ऑफ ब्लॉक। तो ये कंपोजिशन कैसे होता हमने पढ़ा था। अब हम जानेंगे कार्यकाल कितने दिनों का होता है। द टेन्योर ब्लॉक समिति इज फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका जो ब्लॉक समिति का जो कार्यकाल होता है ये स्टेट गवर्नमेंट के से फिक्स होता है। इट इज नॉट द सेम इन ऑल स्टेट्स। ये हर स्टेट्स में सेम नहीं होता है। इट इज फिक्स्ड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। इट मोस्ट केसेस इट्स 5 years। तो कहते हैं ये फिक्स होता है स्टेट गवर्नमेंट का, और ज्यादातर कहते हैं कि ये 5 years का होता है। ऐसे तो हर स्टेट्स में जो इसके कार्यकाल होते हैं ये अलग अलग होते हैं, ये सेम नहीं होता हर स्टेट में। तो हमें पढ़ना है फंक्शन ऑफ द ब्लॉक समिति। तो ब्लॉक समिति के क्या कार्य होते हैं। To give expert advice in the field of agriculture, animal husbandry, वेटनरी मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। तो स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक्सपर्ट एडवाइस देता है एग्रीकल्चर के फील्ड में। एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे, वेटनरी मेडिसिन की बात करेंगे, जो जानवरों के जो मेडिसिन होते हैं, एंड हेल्थ केयर की बात करें। टू सेट अप रूरल एंड इंडस्ट्रीज विद द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट नोन एज द एक्सटेंशन ऑफिसर्स। तो स्टूडेंट मालूम होना चाहिए आपको कि एक्सटेंशन ऑफिसर्स के जो स्पेशलिस्ट के हेल्प से रूरल इंडस्ट्रीज सेटअप किया जाता है। टू arrange better primary educations, to open more night school for adults। तो जो अच्छा से अच्छा प्राइमरी एजुकेशंस के लिए जो स्कूल्स बनाए जाते हैं फॉर एडल्ट्स लोगों के लिए नाइट स्कूल्स होते हैं जिसमें रात में उनको उस पर शिक्षा दी जाती है, एजुकेट किया जाता है। एंड शेल्टर फॉर द नीडी एंड होमलेस, जो जरूरतमंद है जिनके पास घर नहीं उनके लिए शेल्टर का इंतजाम किया जाता है। टू डेवलप एंड मेंटेन सीवेज सिस्टम एंड टू इंश्योर क्लीन ड्रिंकिंग वाटरफॉल। तो ये डेवलप करता है, सीवेज सिस्टम को मेंटेन करता है और कोशिश करता है कि वाटर फॉर ऑल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ साफ पानी लोगों को मिले। तो स्टूडेंट हम ये भी जानेंगे इतना कुछ करता है तो इसके सोर्सेस ऑफ इनकम क्या होती है। द ब्लॉक समिति सोर्सेस ऑफ इनकम इंक्लूड टैक्सेस फ्रॉम हाउस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लैंड एंड कैटल, एंड ऑल्सो रेवेन्यू फॉर लीजिंग आउट समिति लैंड। तो स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए कि जो इसके इनकम्स होते हैं जिसमें कि हाउसेस की बात करेंगे, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, लैंड, कैटल की बात करेंगे, जो लोग मवेशी पालते हैं, डोमेस्टिकेशन करते हैं एनिमल का, रेवेन्यू लीजिंग आउट समिति लैंड, यानी कि इन सारी चीजों को टैक्स आता है। लास्टली फंड्स एंड एड आर गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और इसमें एक फंड्स भी ऐड किया जाता है मतलब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो दिए जाते हैं। द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो स्टूडेंट अब हम लोग ब्लॉक लेवल की बात करेंगे। ये सब उसके लेवल है, हमने बताया था 3 tier स्ट्रक्चर के बारे में। तो आवर टॉपिक इज जिला परिषद। द जिला परिषद द हाईएस्ट टियर ऑफ द पंचायत राज सिस्टम। तो ये हाईएस्ट टियर है पंचायत राज सिस्टम का। जिला परिषद द हाईएस्ट टियर ऑफ द पंचायत राज सिस्टम। ईच ब्लॉक पंचायत अंडर अ जिला परिषद इलेक्ट्स ईच ब्लॉक पंचायत अंडर अ जिला परिषद। तो जिला परिषद के अंदर में जो ईच ब्लॉक है इलेक्ट्स 1, 2 और 3 मेंबर्स डायरेक्टली, जिसमें 1, 2 और या फिर 3 स्टूडेंट मेंबर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली चुने जाते हैं। इट इज द बॉडी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन द ऑल स्टेट। तो सभी स्टेट की बात करेंगे तो ये जो बॉडी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ द इंटायर डिस्ट्रिक्ट। अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी रूरल एरियाज है उसकी डेवलपमेंट उसकी जिम्मेदारी होती है। द जिला परिषद इज हेडेड बाय अ चेयरमैन और प्रमुख। तो जिला परिषद अब ये भी हम जानेंगे ना कि वो एडिट कौन करता है, उसका जो मेन होता है प्रधान कौन होता है। तो उसको हम चेयरमैन कहते हैं या फिर उसको चेयरमैन या फिर प्रमुख कहा जाता है। अ गवर्नमेंट ऑफिशियल of the rank of district magistrate ensure its proper functioning. He is called the chief executive officer, CEO, जिसको हम कहते हैं chief executive officer। तो स्टूडेंट, जिला मजिस्ट्रेट का एक सरकारी अधिकारी इस कार्य को सुनिश्चित करता है जिसको हम लोग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स कहते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो स्टूडेंट हमें जानना है कि जिला परिषद कंपोज का, इसको कंपोजिशन कैसे होता है, ये तैयार कैसे होता है। जिला परिषद ऑल्सो एन इलेक्टेड बॉडी। तो सबसे पहले तो आप याद रखो कि ये इलेक्टेड बॉडी है जिला परिषद, ये भी एक इलेक्टेड बॉडी है। इट हैज टर्म ऑफ 5 years। इसका कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है, 5 साल। इट कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग मेंबर्स। इसमें मेंबर्स जो आते हैं स्टूडेंट आप देखना कौन कौन से मेंबर्स है। चेयरपर्सन और
प्रमुख और ब्लॉक समिति, चेयरपर्सन या फिर प्रमुख भी कह सकते हैं ब्लॉक समितिज के, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर जिसको हम विधानसभा विधान परिषद भी कहते हैं, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीएस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट्स के सदस्य होते हैं। A president and vice president are elected by the members for amongst themselves. They can be removed from office if they not function properly. तो कहते हैं कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स फॉर amongst themselves. और यहाँ भी ये भी कहा जाता है स्टूडेंट कि अगर वो अपने काम को प्रॉपर तरीके से नहीं करते तो रिमूव भी किया जा सकता है. Some seats are reserved. कुछ सीट जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जो जाति है, जनजाति है, जो कि पिछड़े वर्ग है, उनके लिए सीट रिजर्व होती है. 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर. तो 1/3 सीट की बात करेंगे तो वो विमेन जो होती है उनके लिए रिजर्व होती है. फंक्शंस, तो इसके काम क्या है? इट सुपरवाइजेस एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द ब्लॉक समिति एंड द ग्राम पंचायत. तो ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत की जो एक्टिविटीज होती है उसको सुपरवाइज करता है, कोऑर्डिनेट करता है. इट इंप्लीमेंट्स द प्रोजेक्ट इनिशिएटेड अंडर द 5 years प्लान्स एंड एडवाइजेस द स्टेट गवर्नमेंट मैटर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट. तो आप स्टूडेंट मालूम होना चाहिए आपको कि ये प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट्स करता है जो कि 5 वर्षीय योजना में जो भी मतलब कि योजना जो बनाई जाती है उसको इंप्लीमेंट्स करता है स्टूडेंट. जो भी योजना होती है 5 वर्षीय योजना के अंदर उसको लागू करता है. और स्टेट गवर्नमेंट को इस मैटर से रिलेटेड डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट की बात करेंगे तो उसको सुपरवाइज करता है, एडवाइस देता है. इट मॉनिटर्स एंड अपडेट्स द स्टेट गवर्नमेंट अबाउट वेरियस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम रनिंग द डिस्ट्रिक्ट. तो ये मॉनिटरिंग करता है, अपडेट्स करता है स्टूडेंट्स स्टेट गवर्नमेंट अबाउट वेरियस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के इस पे जो प्रोग्राम्स बनते हैं उसको मॉनिटरिंग करता है, अपडेट्स करता है. इट फॉर्मुलेट्स प्लान्स फॉर द होल डिस्ट्रिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लान प्रिपेयर. तो ब्लॉक समिति के द्वारा जो प्लान्स प्रिपेयर की जाती है उसको मतलब कि वो फॉर्मुलेट करता है, उसको वो तैयार करता है पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए. इट एग्जामिन्स द अकाउंट्स ऑफ द ब्लॉक समिति. ब्लॉक समिति के जो अकाउंट्स होते हैं उसको एग्जामिन करता है. इट एग्जामिन्स एंड अप्रूव्स, रक्षण कहना कर सकते हैं, देखरेख करना कर सकते हैं, मंजूरी देना कह सकते हैं. द बजट ऑफ द पंचायत समिति के जो बजट्स होते हैं उसको एग्जामिनेट करता है, उसको मंजूरी देता है. इट एलोकेट्स, यहाँ पे अलॉट भी कह सकते हैं स्टूडेंट, गवर्नमेंट फंड्स फॉर वेरियस प्रोग्राम्स. जो भी गवर्नमेंट फंड्स वेरियस प्रोग्राम्स के जो फंड्स होते हैं उसको अलॉट्स करता है. कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक रोड्स एंड ब्रिज, कल्वर्ट्स एंड वाटर सप्लाई सिस्टम कम अंडर सिविक एमिनिटीज जिला परिषद. जिला परिषद करने में कहेंगे सिविक एमिनिटीज की बात करें जहां पे रोड के कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस की बात होती है, पुल बनाने की बात होती है, ब्रिज की बात होती है. तो इन सारे काम इसके अंदर आते हैं. एस्टेब्लिश ऑफ मार्केट, डिस्पेंसरीज, पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सेंटर्स. तो मार्केट्स को, डिस्पेंसरीज को, पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सेंटर्स जो भी होते हैं इसको एस्टेब्लिश ये करता है स्टूडेंट्स. आवर नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ इनकम. तो हम ये जानेंगे स्टूडेंट्स के कि हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद पढ़ रहे हैं तो इसके सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है. द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इनकम इज द एड. द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इनकम इज द एड अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट. तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जो होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट होते हैं. मॉरिवर दे लेवी टैक्सेस. तो स्टूडेंट जो टैक्सेस लगता है वाटर पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, मार्केट्स पे, फेयर्स पे एंड लीज आउट हाउस एंड शॉप. तो कुछ घर ऐसे होते हैं जो शॉप ऐसे होते हैं जो किराए पर होते हैं उसके भी टैक्सेस लगते हैं. स्टेट गवर्नमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट. स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द पंचायत राज. यहाँ पे हम आपको राज्य सरकार की बात कर रहे हैं और यहाँ पे पंचायत राज की भी बात कर रहे हैं. तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स द स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल द प्रॉपर एक्सक्यूशन द पंचायत राज सिस्टम. तो ये हमारे संविधान में स्टूडेंट के स्टेट गवर्नमेंट जो प्रॉपर एक्सक्यूशन पंचायत राज सिस्टम का होता है उसका वो रिस्पॉन्सिबल होता है. द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड्स. तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार की भी भूमिका इंक्लूड है. फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द वर्किंग ऑफ पंचायत राज. जो रूल्स बनते हैं, फॉर्मुलेट होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं वर्किंग ऑफ पंचायत राज. यूजिंग इट्स पावर टू डिसोल्व द पंचायत. अगर मतलब फंक्शनिंग प्रॉपरली, अगर वो काम को प्रॉपरली तरीके से अपने कार्य को नहीं करते तो इसे डिसोल्व भी ये कर सकता है. इसकी भूमिका है स्टेट गवर्नमेंट की. coordinating with जिला परिषद to make plans that are the beneficial for overall development of the district. तो जिला परिषद to make the plans coordinate करता है beneficial for the जो भी डिस्ट्रिक्ट के overall development की बात होती है
उसके बाद से स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है रिक्रूटिंग टेक्निकल एंड एक्सिक्यूटिव स्टाफ एट द डिस्ट्रिक्ट एंड द ब्लॉक लेवल। तो ब्लॉक लेवल की बात करेंगे आपको और डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करेंगे तो जो भी टेक्निकल और एक्सिक्यूटिव स्टाफ होते हैं इसकी भर्ती करता है। प्रोवाइडिंग ग्रांट्स टू कैरी आउट वेरियस वेलफेयर programs along to keeping a check the accounts of panchayat, providing grants to carry on various welfare programs along with keeping a check on the accounts of the panchayat। जो भी मतलब कि वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं मतलब ग्रांट प्रोवाइड करता है विथ कीपिंग चेक ऑन द अकाउंट्स ऑफ पंचायत। इस तरह से स्टूडेंट द सिस्टम ऑफ लोकल सेफ मेक्स द पीपुल मोर सेल्फ रिलायंट, यानी इस तरह से जो स्टेट लोकल सेफ गवर्नमेंट है लोगों को आत्मनिर्भर बनाता है। इनकरेज देयर पार्टिसिपेशन इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, मुझे इनकरेज करता है पार्टिसिपेशन के लिए जो भी गवर्नमेंट्स जो अफेयर्स होते हैं। इट हेल्प्स इन जनरेटिंग अवेयरनेस एज वेल एज द डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज, इस तरह से उसको लोगों को अवेयरनेस जनरेट करता है और जिससे कि उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आती है इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक आवर्स। तो आप समझ लो स्टूडेंट की ये डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्सिटी पाई जाती है लाइक्स आवर। इफेक्टिव इंप्लीमेंट्स ऑफ द सिस्टम विल इंश्योर रैपिड डेवलपमेंट इन, जिस तरह से इफेक्टिव इंप्लीमेशन सिस्टम का जो इफेक्टिव इंप्लीमेशन है इम्प्लीमेंटेशन है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर शेफेयर में हर तरफ तेजी से डेवलपमेंट हो सकता है अगर इस सिस्टम को सही तरीके से किया जाए। तो स्टूडेंट आपको भी समझ में आ रहा है कि जो हमारा सिविक्स का एक चैप्टर जो बाकी था वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो मैं पीडीएफ भेजूंगी क्वेश्चंस जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हैं उसके, और उसमें मैं सिलेबस भी इंक्लूड कर दूंगी साथ में ताकि आप अच्छे, क्योंकि आपके बुक में मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट हिस्ट्री के और सिविक्स के भी है तो वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है। ओके स्टूडेंट, तो एक स्टोरी है इसे आप पढ़ लेना, और स्टोरी रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ग्राम पंचायत। ओके, ग्राम पंचायत के फॉर्मेशन से ये स्टोरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके। फॉर इच फंक्शन गिवन बिलो राइट द नेम ऑफ द बॉडी डेट परफॉर्म इट, मैनेजिंग अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम सभा यहाँ पे बस आपको राइट द नेम ऑफ द बॉडी का नाम बताना है, ये कौन, ये फंक्शन किसके हैं और कौन करता है यहाँ पे लिखना है। ऐसे मैं पीडीएफ में ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके भेजूंगी और आप खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करना, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो write your homework in your diary. Students, learn all objective questions of civics chapter 1. Today class is completed. Thank you.